नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है बहुत अच्छे होंगे और मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बात करने वाला हूँ 5G लॉन्च इन इंडिया के बारे में। जी हाँ, ये आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो नॉलेज देने वाले हैं जिसके लिए आप बेसब्री से इस नॉलेज के लिए आप बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपने हमारे चैनल नॉलेज इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन निरंतर रूप से मिलती रहे। और फ्रेंड्स, एक बार ये ध्यान रहे कि हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको जो है पूरी नॉलेज आगे आने वाले नए वीडियोज़ में भी अपडेटेड नॉलेज जो हो वो आपको मिल सके। तो समय को स्पॉइल न करते हुए आइए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं सबसे पहले जो है भारत में लॉन्च हुआ था 1G, जो 1980s में लॉन्च हुआ था, जो जिसे बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, जिसे एनालॉग वॉइस जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन वॉइस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी या ना के बराबर आप कह सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ मोबाइल फ़ोन का लॉन्चिंग हुई थी। यहाँ पे ही बस एनालॉग वॉइस के द्वारा जो है ह्यूमन टू ह्यूमन आप बात कर सकते थे। यहाँ पे कोई मल्टीमीडिया सेट तक नहीं था और विदाउट स्क्रीन वाला जो है बटन वाला फ़ोन चलता था, इसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। फिर हमारे भारतीय इंजीनियरों ने और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के और हमारे जो टेलीकॉम सेक्टर के जो इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, जो R&D टीम यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, उसने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की और फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ जो है फ़ोन निकला 2G यानी कि सेकंड जनरेशन, जो कि लॉन्च हुआ था 1990s में, यानी कि ठीक 1G के बाद सेकंड यानी कि 10 साल बाद, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में हम भारतीयों को आने में पूरे 10 साल का समय लग गया। लेकिन इसकी वॉइस एनालॉग नहीं थी, इसकी वॉइस थी डिजिटल वॉइस। आप सभी जानते हैं एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल्स है, ये थोड़ा सा हवा में क्या होते हैं, फैलते हैं। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, यानी कि बाइनरी के फॉर्म में होते हैं, जो कि एक बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं और यहाँ पे वॉइस आपकी खराब नहीं होती है। ठीक है, तो 1G में प्रॉब्लम क्या थी कि 1G में आपके सिग्नल्स में कुछ दिक्कत आती थी, जिसकी वजह से आपकी जो वॉइस थी क्लियरिटी कभी कभी नहीं होती थी, कभी लाइन नहीं आ रही, कभी सर्वर नहीं आ रहा है, कभी मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी वॉइस में डिस्टर्बेंस रहता था, मतलब एक साइड आ रही है आवाज़, एक साइड नहीं आ रही है। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, इस चीज़ का बिल्कुल से काम फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। यहाँ पे सेकंड जनरेशन में आपको जो डिजिटल वॉइस थी, इसमें वॉइस क्लियरिटी आपको बहुत ही अच्छी स्पीड दी गई, लेकिन इसमें इंटरनेट की जो स्पीड थी बहुत ही स्लो थी। मतलब ये समझिए कि kbps बिट्स या kbps में ही आपको इंटरनेट की स्पीड मिलती थी, जो कि बिल्कुल ही लो स्पीड थी। अब फिर उसके बाद ठीक 1990s के ठीक 10 साल बाद, या ध्यान रखिएगा जो जनरेशन गैप चल रहा है वो 10-10 सालों में चल रहा है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो 2G के बाद ठीक 10 साल बाद लॉन्च हुआ 3G यानी कि थर्ड जनरेशन। 3G थर्ड जनरेशन वो लॉन्च हुआ था 2000s में। यहाँ पे मोबाइल ब्रॉडबैंड हाई स्पीड डाटा को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मोबाइल फोन्स में 3G का लॉन्च किया गया था। इसमें जो कंपनी शामिल हैं वो है भारती एयरसेल, टाटा इंडिकॉम और आपका वोडाफोन और आइडिया लिमिटेड, और इसके अलावा जो 3G स्पीड में देने लगे थे BSNL। अब ये सारी कंपनीज ने क्या किया कि 3G स्पीड में देने लगा, लेकिन इनके डाटा पैक इतने महंगे होते थे कि आप महीने भर का डाटा अगर 250 रुपये का रिचार्ज कराते थे तो आपको 1 GB डाटा मिलता था, 3G डाटा, वो भी 1 महीने के लिए। तो डाटा इतना महंगा होता था, तो लोग YouTube जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को भारतीय लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पाते थे। थोड़ा सा यूज़ किया, चैटिंग के लिए यूज़ किया, फिर उसके बाद बंद कर दिया और 2G स्पीड का नेट पैक रिचार्ज कराया और उससे इस्तेमाल करते थे। तो थर्ड जनरेशन में उनको बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत आती थी। थर्ड जनरेशन में 2G स्पीड का नेट पैक सस्ता होता था और थर्ड जनरेशन का महंगा होता था। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद जियो लॉन्च हुआ 2016 में। जी हाँ, वैसे तो लॉन्च हो गया था 4G 2010 में, लेकिन ये फॉरेन में ज़्यादा सक्सेस था। 2010 में 4G लॉन्च हो चुका था, बेटर फास्टर देन 3G स्पीड, मतलब 3G से
फास्ट था है 4G स्पीड, जो हिंदुस्तान में आजकल बहुत बखूबी तौर से बहुत अच्छे से चल रहा है रनिंग में। अब 4G सेट नहीं थे लोगों के पास, लोगों को 4G के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब रिलायंस जियो ने, मुकेश अंबानी जी ने जो है जियो के सिम फ्री ऑफ कॉस्ट 4G वाले बंटवाने, सेट के इस्तेमाल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बंटवाए 2016 में, तो लोगों ने जो है उस सिम के फ्री सर्विस के लिए 4G सेट्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया और सभी भारतीयों ने लगभग 78% लोगों ने जो है 4G सेट लोगों के पास हो गए उस सिम के द्वारा, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वॉइस और डाटा कॉलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, वो भी 4G स्पीड की। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने इतना अच्छा उन्होंने दिया कि 1 साल तक उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से 4G लोगों के जो है दिलो दिमाग में छा गया। तो 4G स्पीड जब लॉन्च हुआ तो लोगों ने जो है बहुत सारे YouTube अकाउंट्स बने, बहुत सारे लोगों ने सोशल नेटवर्किंग को अपनाया, बहुत सारे लोगों ने जो है ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जो है फोकस करना स्टार्ट किया। अब इससे क्या हुआ, 4G जो है जब 4G जियो ने लॉन्च कर दिया तो वोडाफोन आइडिया और अदर कंपनीज को भी जो है अपने जो दाम थे वो घटाने पड़ी इंटरनेट की स्पीड के। अब वो भी 4G स्पीड के भी कम, रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए वो भी उन्होंने भी काफ़ी टक्कर देने के लिए उन्होंने भी दाम घटाए। अब भारत में लॉन्च होने जा रहा है 5G। वैसे तो विदेशों में 5G चल रहा है रनिंग में, क्योंकि 2020 में 5G लॉन्च हो चुका है पूरे फॉरेन में, लेकिन भारत में अभी 5G पूर्ण रूप से अभी नहीं आ पाया है, क्योंकि 5G का अभी एयरटेल ने हैदराबाद में लास्ट मंथ उन्होंने टेस्टिंग किया था और वो काफ़ी सफल भी रहे हैं। तो अभी भारतीय एयरटेल जो है 5G को लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहा है पूरे भारत में, और अंबानी जी की यानी कि रिलायंस जियो की भी तैयारी चल रही है 5G की हाई स्पीड की इंटरनेट कनेक्टिविटी की। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 2021 के एंड तक 5G आप सभी भारतीयों को यूज़ करने को मिल सकते हैं सिम्स। तो ये बहुत ही ये डिफरेंस है। अब देखिए 1G, 2G, 3G, 4G और 5G, ये इन जनरेशनों में 10-10 साल का फ्रेंड्स डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा, 10 ईयर्स, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020। अब हो सकता हो कि नेक्स्ट 2030 में 6G लॉन्च हो जाए, ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि लेकिन उम्मीद ये एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि जब तक ये 2025 तक हो सकता है 6G लॉन्च हो जाए, क्योंकि अगर जो हमारी R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इतनी फास्ट होगी कि उन्होंने प्रोग्रेस इतनी टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी ज़्यादा कर ली है, क्योंकि उनको अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए ये स्पीड कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट हो सकती है फ्रेंड्स। तो ये कनेक्टिविटी फास्ट होने के साथ साथ जो है आपको एक बेहतर स्पीड भी देने वाली है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज का वीडियो मैंने आपको जो बताया है आपको अवेयरनेस करने के लिए बहुत ही मैंने अपनी पूरी जिसमें जानकारी जितनी थी आपको दी है, और आशा है कि हमें लगता है कि जो जिस शिद्दत से मैंने इस वीडियो को बनाया है आपको समझाने के लिए, और उस शिद्दत से हमें लगता है कि हमें इस वीडियो में लाइक मिलने चाहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है नॉलेज इन्फो को, तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन निरंतर रूप से मिलती रहे। और घंटी का बटन फ्रेंड्स बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हम पूर्ण रूप से पूरी जानकारी दे सके। और टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा जो फोकस होता है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहने का होता है, तो हमारे साथ अपडेट रहें, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और वी सैल्यूट इंडिया एंड वी प्राउड वी आर इंडियंस। Thank you so much.